फिक़्ह हनफी की सारी किताबों में आपको मिलेंगी ये सारी कहानियां। जब उनको दलाइल नहीं मिलते ना तो वो फिर रोब डालते हैं आपके ऊपर, चाहे वो काजी सनाउल्लाह पानीपती हों, खा वो साहिब दुर्र मुख्तार हों, साहिब रद्दुल मुख्तार हों, ये सब लोग ये कहानी लिखते आए हैं और इनकी तो कोई हैसियत नहीं है। इन सब के बड़े बुजुर्ग जो हैं शेख अहमद सरहंदी अल मारूफ मुजद्दिद अल अफसानी, जिन्होंने खुद ही अपने आप को मुजद्दिद डिक्लेयर किया अपनी जिंदगी में, और 1000 साल का, क्योंकि बेचारों को हदीसें तो नहीं पता थी। हदीस में तो 100 साल का मुजद्दिद होता है। सुनन नबी दाऊद में हदीस है, अल मुस्तदरिल हाकिम में है कि हर सदी के किनारे के ऊपर अल्लाह ताला एक ऐसा शख्स जरूर भेजेगा मेरी उम्मत में जो दीन की तजदीद करेगा। 100 साल में एक। उम्मत का पहला मुजद्दिद उमर बिन अब्दुल अजीज है, अल मुतवफ़ा 101 हिजरी, 101 हिजरी में फौत हुए 38 साल की उम्र में। और आखिरी जो मुजद्दिद है वो इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मादी हैं, दरमियान में हर फिरके के अपने हैं। ये दो पे उम्मत मुत्तफिक है और सुन्नी शिया दोनों मुत्तफिक है। तो मुजद्दिद साहब ने कहा कि मैं 1000 साल का मुजद्दिद हूं। फिर अपने मकतूबात में लिखा कि मुझे जो अल्लाह ने शानें दी हैं, मुझे उम्मीद है अल्लाह से इसका कुछ हिस्सा महदी को भी मिल जाएगा। किड्डी कहानी। और हमारे वो बोले उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब रहिमहुल्लाह ताला, अल्लाह उनकी गलतियों से दरगुजर फरमाए, वो भी कहते थे जी मुजद्दिद साहब की बड़ी खिदमत है। सर बड़ी खिदमत बड़े लोगों की हैं, लेकिन जो साथ कहानियां ये करा के गए हैं, वो मुजद्दिद साहब मकतूबात में लिखते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने कशफ के जरिए देखा है कि ईसा इब्न मरियम जब दुनिया में उतरेंगे तो फिक़्ह हनफी के मुताबिक अमल करेंगे। किड्डी कहानी। फिर उनको शर्म आई कि यार ये मैं बात करूंगा तो लोग कहेंगे कि एक पैगंबर को तुमने अपने एक बाबे के नीचे लगा दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, वो होगा ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इज्तिहाद करेंगे और उनका इज्तिहाद इमाम हनीफा से मिल जाएगा। और भाई आज का इज्तिहाद नहीं इमाम हनीफा से मिल सकता। इमाम हनीफा को ये पता ही नहीं है कि कैमरा दुनिया में आ चुका है, इसका शरई हुक्म क्या है, ट्रेन में नमाज का शरई हुक्म क्या है, कुतबैन पे नमाज का शरई हुक्म क्या है, चांद पे कैसे नमाज पढ़ेंगे, कैंगरू नहीं देखा हुआ उन्होंने। आज के कई मसाइल हैं जो उनको पता ही नहीं है। तो आज के भी बाद मॉडर्न जमाने में जो इज्तिहाद है वो कौन से इज्तिहाद से मिलेगा। ये थी जनाब कहानी शरीफ, बाबा शरीफ। अब आ जाए सही मुस्लिम में। सर सही बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि तुम में ईसा इब्न मरियम क़यामत से पहले नुज़ूल करेंगे, सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे, जिजिया मौकूफ कर देंगे, सब लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। और मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, वो रावी हदीस कहता है कि वो जब दुनिया में उतरेंगे तो तुम्हारे रब की किताब और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक तुम्हें चलाएंगे। तो वो क्या होंगे? इल्मी किताबी। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। ईसा इब्न मरियम किताबुल्लाह और सुन्नत के मुताबिक। और बिल्कुल ठीक है सर, हज्जतुल वदा का खुतबा भी यही है, ये बिल्कुल फिट इन बैठता है। अच्छा मजे की बात है कि हजरत ईसा के नुज़ूल की हदीसें तो मुस्लिम शरीफ से ले रहे हैं, और मुस्लिम शरीफ में लिखा है कि उन्होंने इमाम हनीफा का मुक़ल्लिद नहीं होना, नबी इस्लाम का मुत्तबे होना है। वो ले नहीं रहे। क्यों नहीं ले रहे? उसकी वजह यह सर मुस्लिम शरीफ इन्होंने पढ़ी नहीं है, कहानियां पढ़ते रहे। क्योंकि देख ले मुजद्दिद साहब भी कह रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों ने देखा है, वो भी कह रहे थे बुजुर्गों ने देखा है। एक बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग का बता के जाता है, वो उसका बुजुर्ग, फिर इस तरीके से ये चेन चलती जाती है। और ये ऐसे खतरनाक लोग हैं, जाने से पहले इतने बच्चे दे के जाते हैं जो उनको बुजुर्ग डिक्लेयर करें, फिर वो जाते हुए बच्चे देते हैं ताकि वो खुद बुजुर्ग हों, और वो बच्चे फिर आगे बच्चे देते हैं, रूहानी बच्चे। मैं शैतानी बच्चे नहीं कहता, ये तो आगे जाके पता चल जाएगा। तो ये जनाब हमारा दर्द था, हम आपको किताबों से जोड़ रहे हैं, बाबों से नहीं। और जब आप किताबों से जुड़ गए तो आप नबी इस्लाम के मुबारक कदमों तक पहुंच गए। असल मकसद तो ये है, उसको इमाम मानो जिसे अल्लाह ने आपका और मेरा इमाम बनाया। मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे नबी न कभी बहके हैं न कभी बेराह चले। आपके बुजुर्ग तो सबसे बड़े बुजुर्ग शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ मंसूब वाकया सारे सुनाते हैं ना हमें, कि एक दफा शैतान नूरानी शक्ल में सामने आया और कहा कि अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूं, आज के बाद तुझे नमाजें माफ। तो उन्होंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो शैतान वहां से गायब होने लगा, और गायब होते होते उसने अगला वार किया कि अब्दुल कादिर तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। तो उन्होंने कहा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मुझे अल्लाह के फजल ने बचाया है। तो उसने कहा कि मैंने तेरे इस लेवल पे पहुंचे हुए 70 गौस दोज़ख तक पहुंचा दिए इस तकब्बुर की वजह से, तुझे तेरे इल्म ने बचाया। तो उन्होंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मुझे अल्लाह के फजल ने बचाया। मेरा मासूमाना सवाल है, वो जो 70 गौस थे वो तो गए दोज़ख में, और उनके मुरीदीन जो बेचारे उम्मीद लगाए थे कि हमारा पीर हमें जन्नत में लेके जाएगा। सर मेरा पीर वो है और आपका भी पीर वही था, लेकिन आपको बताया नहीं गया था
कि जिसकी गारंटी अल्लाह ने कुरान में दी है, मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे नबी न कभी बहके हैं न कभी बेरा चले हैं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। सर अल्लाह के नबी के होते हुए किसी बाबे की बुजुर्ग की जरूरत है मेरे भाई? तो मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 7377 दज्जाल के कॉन्टेक्स्ट में नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दज्जाल का ज़ुहूर होगा ना, तो एक मोमिन उठेगा, वो कहेगा किधर है दज्जाल, मुझे मुलाकात करवाओ। तो उसके जो हवारियन दज्जाल के वो कहेंगे नहीं नहीं डायरेक्ट नहीं तुम्हें मुलाकात करने देंगे। ज़ाहिर है पीर साहब से कौन डायरेक्ट मिल सकता है? वो कहेगा नहीं तुम्हारे पीर ने कहा हुआ है कि जो भी इस तरह आए नया बंदा उसको मेरे साथ मुलाकात करवाओ, तो मुझे ले जाओ उसके पास। वो कहेंगे हम तुझे मारेंगे। वो कहते हैं मार लेना यार, लेकिन दज्जाल ने कहा हुआ है कि जब किसी को मारना हो तो मेरे से पहले मुलाकात कराना। तो उसको ले जाएंगे। जब लेके जाएंगे वो कहेगा तू दज्जाल है, लेकिन उसके माथे पे लिखा होगा काफ अलिफ फा रा काफिर, लेकिन लिखा होगा वो एब्रिविएशन में। तो आप जैसे लोग जो है ना, आपसे मुराद बाबों वाले, वो काफ से कश्फ, अलिफ से इल्हाम, फा से फैज और रा से रूहानियत पढ़ लेंगे। हम फिर भी चीख चीख के कहेंगे काफिर लिखा है, वो कहेंगे नहीं नहीं काफ कश्फ, अलिफ से इल्हाम और फा से फैज और रा से रूहानियत। मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। तो सही मुस्लिम की उस हदीस में आगे फिर आता है कि वो शेख के पास ले जाएंगे उसे, दज्जाल के पास। तो वो मोमिन कहेगा तू मसीह दज्जाल है। वो कहेगा मैं रब हूं तेरा, देख मैं बारिश बरसा रहा हूं, मैं सब्जा उगा रहा हूं। वो कहेगा मेरे नबी की हदीस मुझे पहुंची है, तू दज्जाल है। तो सर ये मोमिन कौन होगा? इल्मी किताबी। वो कहेगा मैं तेरे दो टुकड़े करूंगा, और वो दो टुकड़े करके उनमें चलेगा, फिर टुकड़ों को हुक्म देके फिर जिंदा कर लेगा। जब वो जिंदा करेगा कहेगा अब तो मान ले मैंने तुझे मुर्दा करके जिंदा किया, मैं तेरा रब हूं। वो कहेगा तेरे इस अमल ने मेरे ईमान में इजाफा किया है, तू वाकई दज्जाल है और अब तू मेरे कत्ल पर कादिर भी नहीं होगा। और नबी इस्लाम फरमाते हैं जब उसे कत्ल करने लगेगा तो उसकी गर्दन जो है वो तांबे की हो जाएगी, वो उसके ऊपर कुदरत नहीं पाएगा, तो उसे उठा के वो आग में फेंक देगा, लेकिन वो असल में जाके जन्नत में गिरेगा, यानी अल्लाह के पास पहुंच जाएगा। और नबी इस्लाम फरमाते हैं कि वो उस जमाने का सबसे बेहतरीन शहीद होगा। जो अल मुस्तदलिल हाकिम में हदीस है, सैयदुश शुहदा हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब हैं, और हर वो शख्स सैयदुश शुहदा है जो जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद करे। इसीलिए हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम को सैयदुश शुहदा कहते हैं, और वो मोमिन भी सैयदुश शुहदा होगा। तो सर हम फिर बार बार कह रहे हैं कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। सूरह यूसुफ पढ़े, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो अपने जेल के साथियों को तरगीब दिलाते हैं वो यही है कि ए मेरे जेल के साथियों, ये चंद नाम है जो तुमने रख लिए हैं, अल्लाह ने इनकी कोई सनद नाजिल नहीं की हुई है, आपने भी नाम रख लिए। मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। और जब ये गौर कर लो तो एक दफा झूम के कहना है क्या कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी।